पत्थर तो इन्होंने पहले ही डंफरों से ला के सारे जहाँ जहाँ इन्होंने बनाए हुए थे मकान सब इन्होंने अपने ऊपर चढ़ा रखे थे छतों पे, वहाँ से इन्होंने पत्थरबाजी की है पहले से ही। नहीं इतना पत्थर आपके घर में है क्या? हमारे किसी घर में मिलेगा? योगी आदित्यनाथ जैसा तो हो ही नहीं सकता कोई। जो उसका कानून है, उसका कर्तव्य है, उससे सब दुनिया डरती है। ऐसा कौन होगा पैदा? उस कानून को कौन पकड़ेगा? यहाँ कोई भी नहीं पकड़ेगा। पता नहीं क्या है, भाईचारे का एजेंडा लेके अब खुद ही आ रहे हैं आगे। मतलब इनका बचाव का एक ही एजेंडा है, भाईचारे का वो झंडा गाड़ते रहो और काम करते रहो। ये काम के बहुत पक्के हैं। लेकिन आज एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जहां के लोग ना अपनी जाति बता रहे हैं, ना अपना धर्म बता रहे हैं, इंसानियत के नाते ये बता रहे हैं कि वो बहनें, वो लोग इसी गांव में आए थे और यही वो लोग हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। क्या इन लोगों ने उनकी जाति पूछी? क्या जब इन लोगों के पास वो लोग आए तो इनकी जाति इनसे पूछी कि आप कौन सी जाति के हो, क्या आप मेरी जान बचाओगे या नहीं बचाओगे? कि जब मेवात में घटना हो रही थी, जब मेवात में पत्थर बरसाए जा रहे थे, तो क्या आपकी जो बहन बेटियां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने उस यात्रा में शामिल हुई थी, क्या इन पत्थरबाजों ने आपकी बहनों की, आपकी बेटियों की, आपके भाइयों की जाति पूछकर पत्थर मारा था? चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे? इतना बड़ा प्रकरण हो गया, आपके गांव में आए थे लोग, क्या आप मानते हैं किस तरीके से उनकी जान बची होगी? वो बेचारे बहुत ही घबराए हुए थे। हमारे गांव वालों ने उनको शरण दी है, आज के उनकी हेल्प की है, उनको सांत्वना दी है, उनको बैठाया यहाँ पे, उनकी रक्षा की है आज के। और ये जातिवाद को छोड़ के सबसे पहले तो हम हिंदू हैं। मुसलमानों में भी काफ़ी जातियां हैं, ऐसे नहीं कि ये सारे मुसलमान ही हैं, इनमें भी काफ़ी जातियां हैं, पर ये सारे एक रहते हैं, इनको सब एक मुसलमान ही बोलते हैं। यही मेरा कहना है सभी से, सारी जातों को छोड़ के हम सबसे पहले हिंदू हैं। सबसे पहले हमें अपने धर्म की और उसकी रक्षा करनी है। सोशल मीडिया पे सब बकवासें करना छोड़ दो। और जो यहाँ आज ये मेवात में हुआ है जी, ये और भी कहीं होगा। अभी यहाँ मेवात में इनकी तादाद ज़्यादा है तो इन्होंने यहाँ किया है, ये कहीं और भी होगा। अभी हम सबको एकजुट रह के चलने की और मिल के काम करने की हमारी वो है। और मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट से कि जिन्होंने भी ये कांड किया है उनके साथ योगी बाबा जैसा बिल्डोजर चलना चाहिए। यहाँ के जितने भी यहाँ क्षति हुई है, सारी क्षति की पूर्ति इनको इनके प्रॉपर्टियों से करनी चाहिए। यहाँ पे इनके घरों की तलाशी होनी चाहिए। पत्थर तो इन्होंने पहले ही डंफरों से ला के सारे जहाँ जहाँ इन्होंने बनाए हुए थे मकान सब इन्होंने अपने ऊपर चढ़ा रखे थे छतों पे, वहाँ से इन्होंने पत्थरबाजी की है पहले से ही। नहीं इतना पत्थर आपके घर में है क्या? हमारे किसी घर में मिलेगा? इन्होंने पहले ही अरेंजमेंट कर रखा था, इन्होंने पहले प्री प्लान था इनका। नहीं तो इतनी तादाद में एक बार में आदमी इकट्ठा हो सकते हैं, नहीं कुछ इन्होंने तो पहले ही प्लान था, इन्होंने पहले हथियार इकट्ठे कर रखे थे। अगर ये गांव नहीं होता तो शायद ये घटना बहुत बड़ी होती। अगर ये बुजुर्ग ना होते, ये युवा ना होते, ये लोग ना होते, तो शायद उन बहन बेटियों को आप जवाब नहीं दे पाते। बाबा कैसा माहौल था उस दिन? क्या कहें, जब यहाँ तुम्हारे गांव में लोग आए किस तरीके से डरे हुए थे? ना डरे हुए थे भाई, जिसके ऊपर बीतते वही जानता है। वो घिरे हुए थे, पिटे हुए थे, जान बचा के भाग क्या है, उनसे क्या पूछा? वो रो रहे थे, वो तो क्या बताएंगे? वो घबरा पड़े, बिल्कुल घबरा पड़े, क्या बताएंगे? वो उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये बात है ना, आपके ऊपर कोई विपदा पड़ेगी तो आप कुछ बताओगे? किसी को बताओ, क्या बताओगे? सांस नहीं लिया जाएगा आपका। वो बहुत बुरा हाल था यहाँ पे, जो कभी बोला भी नहीं जाता। नई नई छोरियां, लड़कियां, बहन बेटियां के बुरे हाल। कुर्सी में बैठा, एसी में बैठे, मौज ले रहे हैं। औलाद तो योगी आदित्यनाथ के भी नहीं है, योगी आदित्यनाथ की भी शादी नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जरा पत्थर तो मार कर देखिए। योगी ने कहा है रहो तो तरीके से रहो, अगर रहना है तो तरीके से रहना होगा, नहीं तो किसी ने पत्थर उठाया तो घर को पत्थर कर दिया जाएगा। ये सबकी नीति एक नहीं होती। योगी आदित्यनाथ जैसा कोई भी नहीं होगा पैदा, सारे हिंदुस्तान में नहीं पैदा होगा जैसा वो है, समझे ना? योगी आदित्यनाथ जैसा तो हो ही नहीं सकता कोई। जो उसका कानून है, उसका कर्तव्य है, उससे सब दुनिया डरती है। ऐसा कौन होगा पैदा? उस कानून को कौन पकड़ेगा? यहाँ कोई भी नहीं पकड़ेगा। बस देखिए, बड़ा सवाल यही है कि यूपी के योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार अब मेवात के हरियाणा के मेवात में लगातार चर्चा हो रही है। सर जो ये है कि हमारा जो समाज है ना,
यो समाज जो हमारा ये बटा हुआ है और हम इसीलिए हम मार खा रहे हैं। क्या मेवात की घटना के बाद जागरूक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए? मेवात में जो हुआ उसके बाद एकजुट होना चाहिए बिल्कुल। अगर तो इंसान है तो सबको एकजुट, जितने भी हिंदू हैं सबको एकजुट होना चाहिए। एकजुट होकर सारा ये जो देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या बीता है, उसमें सब जातिवादी भुला देनी चाहिए और हम एक साथ मिलके अपना लड़ाई लड़नी चाहिए। लड़ाई लड़नी चाहिए। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं अब सरकार से? सरकार के तो जब पुलिस वाले थे, जब घटना हो रही थी तो कह दिया नहीं, अपनी जान खुद बचा लो, हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार से जो सर कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद होती तो ये घटना होती नहीं। सरकार कुछ ना करे, ये तो अपने आप बीतेगी, जो कुछ करना हमें ही करना। हमें हिम्मत है भाई, जातिवाद मिटा कर अपने इकट्ठे होकर अपने लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ जी, जातिवाद मिटाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल जी। लेकिन ये जातिवाद मिटाने का जिक्र, जातिवाद मिटाने की जो राय है या जातिवाद मिटाने की जो सोच है, अभी क्यों आई? अभी क्या, जातिवाद मिटाने की सोच तो सदा से है जी, लेकिन ये जो नेता, जो राजनीति, हमारे देश की जो राजनीति बड़ी गंदी है। ये नेता आपस में एक दूसरे को बांटे रखते हैं। उनके सामने उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी, लेकिन ये हमारे जातिवाद में जो नेता बट रहे हैं, चंद नेता हैं कुछ जो जातिवाद का ढोंग पीट रहे हैं, उन्हें इस बात में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब, सही बात है। आप क्या मानते हैं भैया? खड़े हो जाइए जरा, किस तरीके से देखते हैं उस दिन जो लोग आए वो किस तरीके से डरे हुए थे? आप योद्धा हैं, मैं तो आप लोगों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि अगर शायद ये गांव ना होता तो आज तस्वीर दूसरी होती। बिल्कुल सही बात है। वो लोग इतने डरे हुए थे और उनके शायद दिमाग से ये तस्वीर जिंदगी भर नहीं निकलेगी जो वहाँ नज़ारा उन्होंने देखा, और शायद ही उनकी हिम्मत दोबारा हो ऐसे कहीं बाहर जाने की धार्मिक स्थल पर, क्योंकि एक बार कहीं घटना हो जाती है तो वो है ना कि दूध का जला छाए फूंक फूंक कर पीता है। वो अपने एरिया में भी शायद अब धार्मिक स्थल के लिए बाहर कैसे निकलेंगे वो नज़ारा देखने के बाद? क्या कहेंगे? क्या उस दिन जब पत्थरबाजी हुई तो जाति पूछी गई थी क्या? अरे जातिवाद तो हमारे नेताओं ने फैला रखा है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे गांव में। ऐसा इतना जातिवाद तो बिल्कुल नाम मात्र का है। कोई जो कुछ शरारती तत्व रहते हैं, मेवात में चढ़कर पत्थर मार रहे थे, क्या उन्होंने महिलाओं की जाति पूछी थी क्या कि तुम कौन सी जाति की हो तो मैं छोड़ दूंगा, चिंता ना? उनको उनकी एक नजर रहती है बस, वो जातिवाद नहीं है, उनको तो हिंदू खत्म करने हैं। पता नहीं क्या है, भाईचारा का एजेंडा लेके अब खुद ही आ रहे हैं आगे। मतलब इनका बचाव का एक ही एजेंडा है, भाईचारे का वो झंडा गाड़ते रहो और काम करते रहो। ये काम के बहुत पक्के हैं, इनको यही पढ़ाई जाती है मस्जिदों में। इनको अब ये सारे हथियार भी तो मस्जिदों के थ्रू ही इनको दिलाए गए हैं। इनको कोई ये खरीद के थोड़ी लाते हैं मजबूरी में कि भाई हमें ऐसे ऐसे किसी को मारना है तो हथियार। क्या इलाज है मेवात की घटना के बाद हरियाणा में? आप क्या मानते हैं? सरकार तो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। हालांकि अब सरकार जरूर दावा कर रही है कि 20 FIR हो गई, 25 हो गई, इसको पकड़ लिया, उसको बंद कर दिया, लेकिन उस दिन तो पुलिस ये कह रही थी भैया अपनी जान बचा लो और भाग जाओ। अब क्या आप मानते हैं, क्या इलाज है? उस पुलिस और उस प्रशासन से हम क्या उम्मीद रखें जो खुद ही अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया उस दिन? वो खुद ही हमें सड़कों पे भागता नजर आया इधर उधर। अब ये दावा कर रहे हैं 20 FIR, 100 FIR, 200 FIR। FIR का क्या होता है? FIR से क्या होता है? अरे जो पहाड़ में छुपे पड़े हैं ये गुंडे, ये आतंकवादी हमला था ये, अरे इनको बोलो माइक में कि सरेंडर करें। कौन है ऐसा नेता? आप मानते हैं कोई ऐसा नेता है क्या जो इनका इलाज कर सकता है ऐसे दंगाइयों का? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, वहां कावड़ भी निकलती है, वहां ताजिया भी निकलता है, ईद भी होती है, दिवाली भी होती है, लेकिन हिम्मत नहीं किसी की। आप क्या मानते हैं, योगी मॉडल यहाँ होना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन मुझे दिखता ही नहीं है, दुनिया में नहीं है। ऐसे नेता तो हर जगह होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जैसे, वो तो नेता नहीं है, वो महात्मा है। उस पे तो आशीर्वाद ऊपर का है शासन चलाने का, उसको नीतियां पता है, अपनी नीति बनाता है, वो किसी से सलाह नहीं लेता और उससे सबको सीख लेनी चाहिए। सारे हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के सभी नेताओं से उसकी पॉलिसी में कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये वो लोग हैं, ये वो योद्धा हैं जिनको सलाम सैल्यूट करने का मन कर रहा है। आखिर अगर ये गांव नहीं होता, मेवात के पास में उजीना गांव, अगर ये गांव नहीं होता तो शायद आज वो तस्वीर दूसरी होती। लोग जान बचाकर भागे थे, इसी गांव के लोगों को रेस्क्यू करके लाए थे। पुलिस ने हाथ पैर अपने छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ के लोग गए
कि नहीं ये हिंदू हैं, ये किसी जाति के नहीं हैं। आज जो हमारे हिंदू भाई फंसे हुए हैं इनको हम निकाल कर लाएंगे। किसी ने अपनी गाड़ियों से भेजे, किसी ने अपने स्कूटर मोटरसाइकिल से भेजे और पूरी रात गांव के चारों तरफ पहरा दिया कि अगर कोई यहां पर आया तो वो उसका भुगतान खुद करेगा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे राय रखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, मेवात, उजीना गांव।